यूनिवर्स के बाहर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर आज तक हमारी इतनी एडवांस साइंस के पास भी नहीं है। सदियों से हम इस अनंत आसमान को देखते आ रहे हैं, उसकी गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के इस डीप एनालिसिस में हम उस बाउंड्री को टच करने वाले हैं, जहां आकर हमारा लॉजिक और हमारी समझ दोनों पूरी तरह ढेर हो जाते हैं। एक लंबा पॉज लीजिए और जरा इस सवाल की गहराई को फील कीजिए। यूनिवर्स के एज के बाद आखिर आता क्या है? क्या वहां कोई फिजिकली दीवार बनी हुई है या फिर बस कुछ भी नहीं है? जब हम डीपली इस बारे में सोचते हैं ना, तो रियलाइज होता है कि हमारी औकात और हमारा साइंटिफिक नॉलेज एक्चुअली कितना लिमिटेड है। ये बेसिक सा लगने वाला सवाल आज भी एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जो दिमाग को बेचैन कर देती है। और पता है, ये इग्नोरेंस तब और भी ज्यादा शॉकिंग लगती है जब हम अपनी ह्यूमन हिस्ट्री की बड़ी अचीवमेंट्स को देखते हैं। हमने मून पर सेफली लैंड किया, वहां से मिट्टी वापस लाए, हमने स्पेस के सबसे एक्सट्रीम और इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स यानी ब्लैक होल्स को डिस्कवर कर लिया, उनकी पिक्चर्स तक कैप्चर कर ली। पावरफुल टेलीस्कोप्स यूज करके हमने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज ऑब्जर्व किए हैं। पर इन सब मैसिव माइलस्टोन्स के बावजूद यूनिवर्स के उस एज के बाद क्या है? इस पर आकर हमारा दिमाग और हमारी सारी प्रोग्रेस एकदम जीरो हो जाती है। ये सच में एक मिस्ट्री है। तो फिर वहां होने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? क्या वहां और भी यूनिवर्सेस हैं जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं? क्या वहां बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस है जहां टाइम, स्पेस या रियलिटी का कोई मतलब ही नहीं है? या फिर सोच कर देखिए, क्या ये पूरा यूनिवर्स जिसे हम अपना सब कुछ मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरी रियलिटी का एक बहुत ही टाइनी पार्ट है? ये कॉन्सेप्ट्स ना सच में दिमाग को पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। और इसीलिए आज के इस सफर में हम बिल्कुल लिमिट्स पुश करने वाले हैं। हम आगे जाएंगे ह्यूमन इमेजिनेशन की उस सबसे डेंजरस बाउंड्री तक, जहां आकर फिजिक्स के सारे रूल्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिक का यूज करेंगे, पर यह सफर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि हम स्पेस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं जिन्हें एक्चुअली फिजिकली इमेजिन करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल की। यूनिवर्स एक्चुअली है कितना बड़ा? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी सिर्फ उतना हिस्सा जहां की लाइट यूनिवर्स शुरू होने से लेकर अब तक हम तक पहुंच पाई है, उसका साइज लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है। 93 बिलियन! ये कोई रैंडम आम सा नंबर नहीं है। ये एक ऐसा इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्केल है जो ह्यूमन ब्रेन के समझ से बिल्कुल परे है। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। देखिए, लाइट हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट है, राइट? एक सेकंड में लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करती है। जस्ट इमेजिन, एक सेकंड और 3 लाख किलोमीटर गायब। फिर भी ये यूनिवर्स इतना ह्यूज, इतना मैसिव है कि इस सुप्रीम स्पीड लिमिट पर चलने वाली लाइट को भी सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्रॉस करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ये सिंपल सा फैक्ट बताता है कि इस मैसिव स्केल के सामने हम ह्यूमंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। चलिए इस पिक्चर को थोड़ा जूम इन करते हैं और आते हैं अपने ही कॉस्मिक नेबरहुड में। एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 100 बिलियन। अब ये क्या है? ये हमारी अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे के अंदर मौजूद स्टार्स का सिर्फ एक रफ एस्टिमेट है। हमारा सूरज उन 100 बिलियन स्टार्स में से एक बहुत ही आम छोटा सा तारा है। सिर्फ एक सिंगल गैलेक्सी के अंदर इतनी चीजें हैं जिन्हें प्रैक्टिकली गिनने में हमें सदियां लग जाएंगी। और अब असली झटका यहां लगता है। हमारी मिल्की वे कोई अकेली गैलेक्सी नहीं है। यहाँ इस पूरे कॉस्मोस में ऐसी 1, 2 या 1000 नहीं, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। ट्रिलियंस! सोचिए इस बारे में। हमारा दिमाग यूनिवर्स का एक्चुअल साइज इमेजिन ही नहीं कर सकता। वो टोटली फेल हो जाता है जब हम ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज और उनमें से हर एक के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स की कैलकुलेशन माइंड में फ्रेम करने का ट्राई करते हैं। पर कहानी सिर्फ यूनिवर्स के बड़े होने पर खत्म नहीं होती दोस्तों। असली सस्पेंस तो शुरू होता है साल 1929 में, जब एडविन हबल नाम के एस्ट्रोनॉमर ने टेलीस्कोप्स की मदद से एक ऐसी शॉकिंग डिस्कवरी की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने देखा कि लाइट के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, मतलब गैलेक्सीज ना एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। इस एक ऑब्जर्वेशन ने रियलिटी का पूरा फाउंडेशन हिला दिया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, वो रुके हुए पानी की तरह शांत नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है।
अब एस्ट्रोफिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एक बलून का एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक पिचके हुए बलून पर आपने मार्कर से कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे ही बलून इन्फ्लेट होगा यानी उसमें हवा भरेगी तो आप नोटिस करेंगे कि हर एक डॉट दूसरे डॉट से दूर जा रहा है। वो डॉट्स खुद चलकर आगे नहीं जा रहे, बल्कि उनके बीच की जो रबर सरफेस है ना, वही बड़ी हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। और बिल्कुल यही सेम चीज स्पेस के साथ हो रही है। गैलेक्सीज किसी प्री एग्जिस्टिंग खाली जगह में फ्रीली ट्रैवल नहीं कर रही हैं, बल्कि उन गैलेक्सीज के बीच का जो फैब्रिक ऑफ स्पेस है, स्पेस खुद उस बलून के रबर सरफेस की तरह स्ट्रेच हो रहा है। दो गैलेक्सीज के बीच का फिजिकल डिस्टेंस अपने आप बढ़ता चला जा रहा है। ये यूनिवर्स किसी खाली कमरे में फैल नहीं रहा है, बल्कि स्पेस का अपना अस्तित्व, उसका नेचर ही लगातार बड़ा हो रहा है। लेकिन और यही इस पूरे एनालिसिस का सबसे टेरिफाइंग हिस्सा है। जब हम एक्सपेंशन के इस फैक्ट को फाइनली मान लेते हैं, तब एक बहुत ही डीप सवाल पैदा होता है। साइंस प्रूव करती है कि यूनिवर्स फैल रहा है, लेकिन अगर कोई भी चीज फैल रही है, बड़ी हो रही है, तो लॉजिकली उसको फैलने के लिए कोई जगह या रूम तो चाहिए ना। तो फिर हमारा ये इतना बड़ा यूनिवर्स आखिर स्ट्रेच हो किस में रहा है? इस एक्सपेंशन के आसपास क्या है? क्या कोई और बड़ा अनंत वॉइड है जिसे हमारा यूनिवर्स धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर रहा है? और इस तरह घूम फिरकर हम वापस उसी अल्टीमेट क्वेश्चन पर आ खड़े होते हैं। अगर यूनिवर्स बड़ा हो रहा है तो उसके बाहर क्या है? एक ऐसी बाउंड्री जहां टाइम नाम की चीज काम नहीं करती, जहां स्पेस का कोई वजूद ही नहीं है, वहां एक्चुअली है क्या? ये एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री है जिसे इंसानी दिमाग शायद कभी पूरी तरह कॉम्प्रहेंड ही ना कर पाए। क्या पता फ्यूचर में साइंस किसी दिन इस नथिंगनेस को फाइनली डिकोड कर ले। पर तब तक के लिए उस अनंत बाउंड्री को अपने जहन में विजुअलाइज करने की कोशिश जरूर कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ह्यूमन इमेजिनेशन की बिल्कुल आखिरी और सबसे थ्रिलिंग बाउंड्री तक जाने वाले हैं। एक ऐसी जगह और एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक कोई भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है। सवाल सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल। यूनिवर्स के बाहर आखिर क्या है? हमने मून पर लैंड किया, ब्लैक होल्स डिस्कवर किए, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को सक्सेसफुली ऑब्जर्व भी कर लिया, पर इस यूनिवर्स के एब्सोल्यूट एज के उस पार क्या है? ये आज भी एक अल्टीमेट रहस्य बना हुआ है। तो इस अनजान सफर पर निकलने से पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक फैक्ट्स के बेसिस पर हम एग्जैक्टली कितना जानते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हम अभी तक जानते हैं वो लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है। अब इस स्केल की वास्टनेस कितनी इमेंस है, इसे समझने के लिए बस ये देखिए। लाइट, जिसकी स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, उससे भी इस पूरे स्पेस को क्रॉस करने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा है कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर पाता। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ अपनी गैलेक्सी को ही ले लीजिए। हमारे मिल्की वे में ही 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं और ऐसी ट्रिलियंस, ध्यान दीजिएगा, ट्रिलियंस गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। रियलिटी तो ये है कि ह्यूमन ब्रेन यूनिवर्स का एक्चुअल साइज एक्यूरेटली इमेजिन कर ही नहीं सकता। ये नंबर्स हमारी एग्जिस्टेंस को एकदम टाइनी बना देते हैं। अब आते हैं एक और बड़ी ट्विस्ट पर जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन से जुड़ा है। 1929 में एडविन हबल ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की थी। उन्होंने नोटिस किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मतलब यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स जैसे एक बलून इन्फ्लेट होता है ना, उस पर बने हुए डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्पेस खुद ही स्ट्रेच हो रहा है और गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। पर यहाँ सबसे बड़ा और माइंड बेंडिंग सवाल पैदा होता है। अगर यूनिवर्स कंटिन्यूअसली और इतनी तेजी से फैल रहा है तो वो एक्सपैंड आखिर किस में हो रहा है? उस बाउंड्री के बाहर आखिर ऐसी कौन सी जगह है जो इस कांस्टेंट एक्सपेंशन को अकोमोडेट कर रही है? और अब यहाँ आकर चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ मॉडर्न साइंस साइलेंट हो जाती है, एक बिल्कुल डेड एंड। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, क्योंकि टेक्निकली यूनिवर्स ही स्पेस और टाइम को डिफाइन करता है, मतलब यूनिवर्स के बाहर का कॉन्सेप्ट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे ऐसे इमेजिन करो, एक 2D गेम कैरेक्टर अपनी स्क्रीन के बाहर क्या है ये कभी समझ नहीं सकता। हो सकता है हम भी वैसे ही लिमिटेड बीइंग्स हों, हमारी समझ सिर्फ इन्हीं पैरामीटर्स तक बाउंडी हुई हो। तो अगर बाहर हमारी समझ के बाहर का कुछ है तो वो क्या हो सकता है?
कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स के बाहर लिटरली नथिंग है, ना स्पेस, ना टाइम, ना मैटर, सिर्फ नथिंगनेस। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स इनटू समथिंग इवन मोर इनक्रेडिबल, क्योंकि सिर्फ नथिंगनेस ही अकेली थ्योरी नहीं है। पर कुछ थियरीज और भी ज्यादा क्रेजी हैं। मल्टीवर्स थियरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है और ऐसे बिलियंस यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम एक अनंत समुद्र का बस एक छोटा सा हिस्सा हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि हर यूनिवर्स के फिजिक्स लॉज एकदम अलग हो सकते हैं। सोचिए, कहीं ग्रेविटी वीक, कहीं टाइम रिवर्स, कहीं हम एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक पूरी अलग ही रियलिटी। और ये सब कैसे हो रहा है? साइंटिस्ट बिलीव कि इन्फ्लेशन थियोरी ये मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकती है। ये एक इंजन की तरह काम करती है जो कंटिन्यूअसली नए बबल्स बनाता जा रहा है। मतलब रियलिटी हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रेंज हो सकती है। इस बाउंड्री के उस पार का सच चाहे कुछ भी हो, चाहे एब्सोल्यूट नथिंगनेस या फिर एंडलेस बबल यूनिवर्सेस, पर इस वास्ट एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा थ्रिल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या पता ये सब एक बहुत ही बड़े कॉस्मिक पजल का बस एक छोटा सा टुकड़ा हो। आज हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग यात्रा पर निकलने वाले हैं जो ह्यूमन इमेजिनेशन के आखिरी सीमा तक जाती है। हम सब ने कभी ना कभी रात को आसमान की तरफ देखकर ये जरूर सोचा होगा, है ना, कि आखिर इस विशाल ब्रह्मांड के बाहर है क्या। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे समझना सच में बेहद मुश्किल है। पर चलिए आज इस कॉस्मिक पहेली को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ह्यूमैनिटी ने स्पेस में वैसे तो सचमुच कमाल कर दिया है। चांद पर कदम रखना हो, जायंट ब्लैक होल्स की फोटोज निकालना हो, या हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज को देखना हो, हमने सब किया है। पर इन सब मैसिव अचीवमेंट्स के बाद भी साइंस आज तक इस एक प्रोफाउंड कॉस्मिक मिस्ट्री का आंसर नहीं दे पाया है। सोचिए, क्या इसके आखिरी छोर के बाद सिर्फ डीप डार्क एम्प्टीनेस है, या फिर वहां कंप्लीटली नए यूनिवर्सेस हैं? इसको समझने के लिए पहले हमें इस स्केल को देखना होगा। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा है। 93 बिलियन मतलब लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, उसको भी इसको क्रॉस करने में अरबों साल लग जाएंगे। ये स्केल इतना मैसिव है ना कि हमारा ह्यूमन ब्रेन लिटरली इसकी ठीक से कल्पना तक नहीं कर सकता। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये विशाल ब्रह्मांड शांत या रुका हुआ बिल्कुल नहीं है। 1929 में एडविन हबल ने एक शॉकिंग डिस्कवरी की थी। उन्होंने नोटिस किया कि गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने ये बात क्लियर कर दी कि यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, बल्कि लगातार हर दिशा में एक्सपैंड हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेंशन आखिर काम कैसे करता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नॉर्मल गुब्बारा लीजिए जिस पर कुछ डॉट्स बने हैं। जैसे जैसे आप उसमें हवा भरेंगे, वो डॉट्स ऑटोमैटिकली एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। एग्जैक्टली यही हो रहा है। गैलेक्सीज मूव नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके बीच का जो स्पेस है ना, वो खुद लगातार स्ट्रेच हो रहा है। तो अगर स्पेस कंटिन्यूअसली स्ट्रेच हो रहा है, तो ये हमें साइंस का सबसे अल्टीमेट सवाल पूछने पर मजबूर करता है। आखिर ये यूनिवर्स किस चीज के भीतर एक्सपैंड हो रहा है? मतलब अगर एक बलून फूलता है तो वो एक रूम के अंदर फूलता है, उसके बाहर एक रूम होता है, राइट? पर यूनिवर्स के केस में ये एक्सपेंशन आखिर कहाँ हो रहा है? इसके बॉर्डर्स के उस पार क्या है? वेल, यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां आकर आधुनिक विज्ञान पूरी तरह खामोश हो जाता है, एकदम साइलेंट। क्योंकि साइंटिफिकली यूनिवर्स खुद स्पेस और टाइम को डिफाइन करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके बाहर का कॉन्सेप्ट शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वहां लिटरली कुछ भी नहीं है, कोई स्पेस नहीं, कोई टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस। इसे एक गेम के पर्सपेक्टिव से सोचिए। जैसे एक 2D वीडियो गेम कैरेक्टर अपनी स्क्रीन के बाहर की 3D दुनिया को, उस बाहर के रूम को कभी समझ ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही ह्यूमैनिटी शायद फंडामेंटली लिमिटेड है। हो सकता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी ही ना हो कि हम उन हायर कॉस्मिक रियलिटीज को परसीव कर सकें। हम बस उस 2D कैरेक्टर की तरह अपनी रियलिटी तक ही सीमित हैं। सेक्शन 2, ब्रह्मांड का किनारा। अब सवाल, क्या यूनिवर्स का कोई एंड पॉइंट है? साइंस के पास इसका भी क्लियर आंसर नहीं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं यूनिवर्स इनफाइनाइट हो सकता है। मतलब आप स्पेसशिप में फॉरएवर ट्रैवल करो,
फिर भी एज नहीं मिलेगा। जैसे अर्थ पर आप कंटिन्यूअसली वॉक करते रहो पर एज नहीं मिलता। हो सकता है यूनिवर्स भी कर्व्ड हो, पर अगर एज हुआ तो उसके बाद क्या? यही मिस्ट्री ह्यूमैनिटी को सेंचुरीज से कंफ्यूज कर रही है। सेक्शन 3, सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी। अब सुनो सबसे टेरिफाइंग थ्योरी। कुछ फिजिसिस्ट बिलीव हमारा यूनिवर्स एक सिम्युलेशन हो सकता है, किसी एडवांस सिविलाइजेशन का क्रिएटेड प्रोग्राम। जैसे हम वीडियो गेम्स बनाते हैं वैसे ही शायद किसी ने हमारी रियलिटी क्रिएट की हो और यूनिवर्स के बाहर एक्चुअल रियलिटी एग्जिस्ट करती हो। साउंड्स इम्पॉसिबल, पर सीरियस साइंटिस्ट भी इस थ्योरी को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। हम ह्यूमंस एक टाइनी प्लैनेट पर रहते हैं, एक एवरेज स्टार के अराउंड एक नॉर्मल गैलेक्सी के कॉर्नर में। फिर भी हम पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। शायद यही ह्यूमैनिटी की सबसे ब्यूटीफुल चीज है कि इन्फिनिट डार्कनेस के बीच भी हम क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। और शायद यूनिवर्स के बाहर क्या है इसका आंसर कभी किसी को ना मिले, पर मिस्ट्री ही शायद यूनिवर्स को ब्यूटीफुल बनाती है। अगर एक्सप्लेनर पसंद आई हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के बाहर क्या हो सकता है।